दोस्तों, कॉलेज में पढ़ने वाली दो लड़कियां जो कि आपस में बेस्ट फ्रेंड होती हैं। एक दिन वो एक दूसरे से बातें करती हैं तो एक लड़की कहती है कि यार मेरे घर में बहुत परेशानी है, हम तीन बहनें हैं, पिताजी है नहीं, माँ बीमार रहती हैं, किसी तरीके से मेरा घर चल रहा है, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो दूसरी लड़की कहती है कि यार मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, मम्मी पापा सरकारी नौकरी करते हैं, रुपए पैसों से घर भरा रहता है, लेकिन मेरा एक भाई है जिसकी बहुत खराब आदतें हैं, अगर वो सुधर जाए तो समझ ले मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जो भाई है उसकी इतनी बुरी आदतें हैं कि वो नशा भी करता है, लड़कियों के भी शौक पाल रखा है, दिन भर आवारागर्दी करता है। हम लोग उससे बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो उसकी सहेली कहती है कि यार अगर ऐसी बात है तो उसकी शादी करवा दे। तो वो कहती है कि यार शादी के नाम पे चिढ़ जाता है, कहता है कि मैं किसी के पल्लू से जिंदगी भर बंध के नहीं रहने वाला, इसीलिए शादी नहीं करता है, क्या किया जाए। फिर वो कहती है चल ठीक है, शादी नहीं करेगा, किसी लड़की से दोस्ती करवा दे, कोई उसको रहेगी और कब्जे में रखेगी, जो चीज वो बाहर जाके करता है वही चीज उसे घर में मिला करेगी। तो इस तरीके से जो है किसी से उसकी दोस्ती करवा दे। अब दोस्तों, जब ये बात वो सुनती है तो उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। अब दोस्तों, वो जो है अपने भाई के सामने उसी सहेली को ही बलि का बकरा बना देती है। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, एक तहसील लगता है मलिहाबाद। तो उसी में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा, तीन बच्चे थे, दो बेटियां थीं, एक का नाम निकिता उर्फ निक्की और दूसरी का नाम नैन्सी होता है, जबकि एक लड़का था जिसका नाम गोल्डी होता है। अब दोस्तों, जो बेटा था गोल्डी इकलौता था, जाहिर सी बात है प्यार दुलार उसका बहुत ज्यादा था और इन्हीं सब चीजों ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उसे इतने रुपए पैसे मिलने लगे कि दोस्तों फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फिर इधर उधर आवारागर्दी करने लगा। और जब उसकी आदतें बिगड़ने लगी, उसके पिताजी उसको डांटते फटकारते तो उसकी माँ बीच में आ जाती। वो कहती हमारा इकलौता लड़का है, किसी दिन कुछ कर लेगा तो फिर माथा पीटते हुए रह जाओगे, क्योंकि वो धमकी भी देता रहता कि मुझे बोलोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों हालात ऐसे बन गए कि वो इतना बिगड़ गया कि उस परिवार का जीना हराम कर दिया। वो जो है नशा करने लगा, कोठे पर जाने लगा, होटलों में जाने लगा, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, किसी तरीके से 12वीं तक पढ़ा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया और इतना बिगड़ गया कि वो जो माँ थी जो उसके फेवर में हमेशा रहती थी, उसके लिए लड़ाई करती थी, कि अब वही जो है दिन रात आंसू बहाने लगी कि ऐसे बेटे से तो अच्छा है हम लोग बिना औलाद के ही रहते। तो दोस्तों, इस तरीके से हालत बन गए थे कि जो गोल्डी था उसने परिवार का जीना हराम कर दिया था। और जो उसकी बहनें थी निकिता और नैन्सी, ये दोनों दोस्तों धीरे धीरे कॉलेज पहुंच गई, जवान हो गई, बड़ी हो गई। लेकिन जब वो मोहल्ले में निकलती थी तो लोग ताना मारते थे, उन पर कमेंट करते थे कि बताओ जिसके घर में इतनी जवान बहनें हैं वो उसकी ऐसी हालत है, ऐसी आदतें हैं, अपने घर में अपने बहनों को नहीं देखता और इस तरीके से आवारागर्दी करता रहता है, क्योंकि पूरा मोहल्ला परेशान था, हर कोई उसे जानता था उसकी आदत क्या है। तो दोस्तों, इस तरीके से चलता रहा। गोल्डी पढ़ाई छोड़ देता है और निकिता और नैन्सी जो है वो कॉलेज में पहुंच जाती हैं। तो जो निकिता थी वो बीए फाइनल ईयर में पहुंचती है, तो उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम अनुष्का होता है। वो धीरे धीरे उसकी बेस्ट फ्रेंड हो जाती है, दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करने लगते हैं। तो एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो निकिता जो है अनुष्का से पूछती है कि यार बता तेरे घर में क्या है, क्या हालचाल है। तो अनुष्का कहती है यार क्या बताऊं, हम तीन बहनें हैं, मेरे पापा है नहीं, माँ बीमार रहती हैं और किसी तरीके से मेरा घर चल रहा है, मेरी पढ़ाई चल रही है, बस यही ग्रेजुएशन मेरा पूरा हो जाए उसके बाद जॉब वगैरह करने लगूंगी। सारी बातें बता देती है, लेकिन दोस्तों एक बात वो छुपा लेती है जो कि वास्तव में बताने लायक नहीं थी। लेकिन फिर वो निकिता से पूछती है तू बता तेरे घर में क्या है, तू तो बहुत अमीर है। तो निक्की कहती है हाँ यार अमीरी तो है, मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे रहते हैं तुझे क्या बताऊं, मेरा एक भाई है। उसके बारे में सारी बातें बताने लगती है कि उसकी वजह से हमारा जीना दुश्वार है, मोहल्ले में निकलना हमारा दुश्वार है, लोग हमें देखकर कमेंट करते हैं, उसे जो है गालियां देते हैं, हमें सुनना पड़ता है। अब दोस्तों निक्की जो है अनुष्का से कहती है कि यार वो इतना खराब है कि मेरे मम्मी पापा को डरा कर और उन्हें धमकी देकर कि मैं अपनी जान दे दूंगा, उनके एटीएम कार्ड भी ले रखा है, सारी सैलरी उनकी उड़ा देता है, उसके इतने सारे दोस्त हैं। ये समझ ले कि अब तुझे क्या ही बताऊं, बताने में भी शर्म आती है कि मेरा भाई ऐसा है। अनुष्का सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, फिर कहती है यार बस इसका तो एक ही उपाय है, उसकी शादी करा दो।
लेकिन निक्की कहती है कि नहीं, वो तो शादी भी नहीं कर रहा है। फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर शादी नहीं कर रहा है तो फिर एक काम करो कि कोई ऐसी लड़की से उसकी दोस्ती करवा दो कि जो उस पर काबू रख सके, उसे कब्जे में रख सके। वो कहती है यार तेरा आइडिया तो सही है। अब दोस्तों अनुष्का उसको आइडिया दे रही थी, लेकिन जो निक्की थी उसके दिमाग में बहुत ही खतरनाक बात बैठ जाती है। वो सोचती है कि अगर अनुष्का ऐसी बात कह रही है तो फिर मैं इसी का ही इस्तेमाल करती हूं। फिर वो उससे कहती है कि यार अनुष्का, एक बार तू भी चल मेरे घर, मेरे माँ बाप की परेशानी देख, और मेरे भाई को देख, देखने में शरीफ लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। चल उनसे जरा मिलके मेरी माँ बाप की थोड़ी परेशानी तू देख, फिर तेरे समझ में आएगा कि वो कितने परेशान हैं। वो कहती है चल ठीक है, कोई बात नहीं, किस दिन चले, किस दिन तेरे मम्मी पापा रहते हैं? तो बोली संडे को घर पे ही रहते हैं। तो कहती है ठीक है। अब दोस्तों अगले संडे को जो है वो जिस एड्रेस पे बताई थी निक्की, उस एड्रेस पे अनुष्का आती है और उसके बाद फिर वो उसे अपने घर पर ले जाती है, अपने माँ बाप से मिलवाती है कि मम्मी पापा ये देखो अनुष्का है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कॉलेज में पढ़ती है, फाइनल ईयर में ये भी है। और उसके बाद ऐसे बात करते करते वो गोल्डी के कमरे में चली जाती है। गोल्डी जो कि चद्दर ओढ़कर सोया था, उसका चद्दर खींचती है, जगाती है, कहती है कि रात भर तो तेरा पता नहीं रहता, दिन भर सो के तो अपनी नींद पूरी करता है, देख कौन तुझसे मिलने आया है। अब अनुष्का जो है हैरानी भरी नजरों से निक्की को देखने लगती है, कहती है यार मैं कहाँ तेरे भाई से मिलने आई हूं तो ऐसी बात कर रही है। बोली कोई बात नहीं, मिल ले, इससे भी मिल ले। अब दोस्तों उसके बाद वो जो है वहां पर बैठ जाती है, बोलती है बैठ, उसको बिठा देती है और उसके बाद खुद कमरे से बाहर चली जाती है। अब गोल्डी जैसे ही उठता है, कहता है कौन आया है, और जैसे ही अनुष्का की नजर उस पर पड़ती है दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसे कहती है कि तू यहां पर बैठा है हमारी जिंदगी बर्बाद करके, और यहां पर तू बैठा है। जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगती है। निक्की भाग कर आती है कि क्या हुआ, गोल्डी ने क्या कर दिया उसके साथ। उसके बाद वो कहती है कि निक्की ये तेरा भाई है, इसी की वजह से तो हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। दोस्तों वो हैरान, काटो तो खून नहीं। वो बोली कि क्या बात कर रही है तू, कैसे इसने तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, क्या हुआ? इतना सुनकर उसके माँ बाप भी आ जाते हैं, नैन्सी भी आ जाती है। वो कहते हैं इससे पूछ कि ये मुझे जानता है कि नहीं जानता है। तो पूछती है गोल्डी कौन है ये, तू जानता है इसको? गोल्डी कहता है नहीं मैं नहीं जानता हूं, कौन है ये? तो अनुष्का कहती है कि अभी मैं पुलिस को बुलाती हूं, अभी सब पता चल जाएगा, सच सच सारी चीजें उगल देगा कि हमें जानता है कि नहीं जानता है। निकिता उसको साइड में लेकर आती है, कहती है यार बता क्या बात है। कहती है, वो रोने लगती है, कहती है कि निक्की अब मैं क्या बताऊं, अगर तेरा भाई नहीं होता तो मैं इसका गला घोंट देती, इसे जान से मार देती। कहती है क्या हुआ, आखिर क्या बात है? वो कहती है, अनुष्का कहती है और उसके बाद रोने लगती है, कहती है तेरा भाई जो है 2 साल पहले इसने मुझसे दोस्ती की, उसके बाद प्यार किया और शादी का झांसा देकर इसने मेरे साथ रिलेशन बनाया। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद ये मुझे छोड़कर भाग गया। ये जो है अगले दिन मेरी मां से बोला कि मैं शादी करूंगा तुम्हारी बेटी से, और इसने ये कहा कि 2-4 दिन बाद मैं अपने माँ बाप को लेकर आऊंगा और उसके बाद फिर तुमसे मैं शादी करूंगा। और उसके बाद इसने अपना नंबर बदल दिया, एड्रेस में जानती नहीं थी, और आज ये यहां पर मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये यहां पर बैठा है। जिस वक्त ये छोड़ा उस समय मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। आज मेरा एक बेटा है जो कि 1.5 साल का है। अब बता मैं कैसे दर दर भटकी इसकी वजह से। मैंने कॉलेज किया, किसी को पता नहीं चला। जहां पर मैं रह रही थी मेरी बहुत बदनामी हुई, हम लोगों की बदनामी हुई, हमें घर बेचना पड़ा। अब हम दूसरी जगह आकर रहते हैं, तो ये है इसकी असलियत। अब मैं जो है पुलिस बुलाऊंगी, बहुत हो गया। निक्की बोली यार ऐसा मत कर यार, प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी बात समझ, और ये है ही खराब। तभी जो उसकी माँ थी वो कहती है तू झूठ बोल रही है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों जो उसके पापा थे, जो गोल्डी के पिताजी थे, वो अनुष्का के फेवर में आ जाते हैं, कहते हैं कि जो भी हो ये लड़की सही कह रही है और ये जरूर किया होगा, ये झूठ नहीं बोल रही है, इसका काम ही यही है, मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूं, कोई बात नहीं, और तुम पुलिस बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जैसे वो पुलिस को बुलाने जा रही थी, तैसे ही वो जो गोल्डी था वो कहता है नहीं पुलिस को मत बुलाओ, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, और पुलिस को मत बुलाओ। उसके पिताजी जो थे इतना सुनते ही दोस्तों गोल्डी को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, कहते चाहे जो हो जाए, आज तू चाहे जा चला जा, चाहे अपनी जान दे दे, जो मर्जी कर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी ये करतूत है, ऐसे भोली भाली लड़कियों के साथ तू करता है। उसके बाद दोस्तों अब मामला जो है दूसरा हो जाता है, बहुत हंगामा होता है।
उसकी मां कहती है झूठ बोल रही है, ये कह रही थी मैं पुलिस बुला लूंगी। निक्की और नैन्सी जो थी वो भी परेशान थी और गोल्डी जो था वो कमरे में अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था। तभी वो कहते हैं, जो गोल्डी के पिताजी थे, कहते हैं कि अगर तुम्हारा 1.5 साल का बेटा है तो कहां पे है, उसको बुलाओ, जरा हम भी उसको देखें। अब दोस्तों अपने घर पे फोन करती है, उसकी 2 बहनें थी। एक बहन से कहती है कि आर्यन को, दोस्तों उस बच्चे का नाम आर्यन होता है, आर्यन को लेकर तू जरा यहां पर आ जा, इस एड्रेस पे आ जा। दोस्तों 1 घंटे का रास्ता था, 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पर आ जाती है। और उसके बाद जैसे ही वो कमरे में देखती है, क्योंकि उसने भी गोल्डी को देख रखा था, वो तो एकदम से उसके ऊपर टूट पड़ती है। लेकिन सब उसको संभालते हैं, उसको रोकते हैं। फिर सारी बात सबके समझ में आती है। अब दोस्तों जो अनुष्का थी वो गोल्डी से कहती है, देख ये तेरा बेटा है कि नहीं है। अब दोस्तों इसी छीना झपटी में जो आर्यन था वो रोने लगता है। जब आर्यन रोने लगता है तो गोल्डी उसे अपने गोद में उठा लेता है, चुप कराने लगता है और कहता है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं और ये जो कह रही है, जो अनुष्का कह रही है, वो सही कह रही है। मैं पापी हूं, मैं इसका गुनाहगार हूं, इस बच्चे का गुनाहगार हूं और मुझे जो है आप लोग जेल भिजवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आखिरी मौका अगर आप लोग देंगे तो मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन जो अनुष्का थी वो दोस्तों माफ करने के तैयार नहीं थी। बोली कि तुम्हारी वजह से जो हमारी बदनामी हुई, जो हमें घर बेचना पड़ा, मेरी मां अभी तक सदमे में है, उन सब का क्या। अब दोस्तों वो बार बार माफी मांगता है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि ये तो है ही नालायक, लेकिन तुम तो समझदार थी, तुम्हें सोच समझ के काम करना चाहिए था, इससे दोस्ती करनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है और फिर ये सुधरने का मौका मांग रहा है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं और ये भी तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है। आप मेरे घर में रहो, आप मेरी बहू बनकर रहो, हम आपकी शादी करा देंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब सारे लोग समझाते हैं, निक्की भी समझाती है, नैन्सी भी समझाती है, कहती है कि माफ कर दो, तो उसे भी समझ में आता है। और उसके बाद अनुष्का जो है कहती है ठीक है। अनुष्का जो है रोने लगती है, उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। दोस्तों उसके बाद जो है फिलहाल जो गोल्डी था वो अनुष्का को अपना लेता है, आर्यन को अपना लेता है। और पिछले 1 सालों से, दोस्तों 1 साल हो गए, जो आर्यन था उसके साथ बहुत खुशी खुशी रहता है। गोल्डी जो है वो अनुष्का को बहुत अच्छे से रखता है, आर्यन को बहुत अच्छे से रखता है, सुधरने की कोशिश कर रहा है। उसने सारे अभी तक तो गलत काम छोड़ रखे हैं। अब भगवान से यही दुआ करते हैं कि आगे भी वैसा ही रहे वो। दोस्तों मामला जो भी रहा हो, गलती चाहे जिसकी रही हो, लेकिन जिसकी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हुई, उसका 1 साल पढ़ाई खराब हुआ और उसके बाद जो उसके परिवार को बदनामी झेलनी पड़ी, जो उस परिवार को त्रासदी झेलनी पड़ी, एक बच्चा जो कि अपने फैमिली से दूर रहा, क्या इतनी आसानी से गोल्डी को माफ कर देना चाहिए था या उसे सजा मिलनी चाहिए थी? आप कमेंट में ये बात जरूर बताएं कि क्या उसे जो माफ कर दिया गया वो सही था या उसे सजा मिलनी चाहिए थी। आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये रही कहानी। जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।